यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम यदि लड़ाई में जा रहे हों, हमारे पास बंदूक हो और बंदूक में एक भी गोली ना हो, तो हमारा हारना, मर जाना ये तय दिखाई देता है, क्योंकि हम अपने सुरक्षा के लिए अपने पास में गोली ही नहीं रखें। यानी बिना गोली के बंदूक अपने आप में सुरक्षा पाने में असमर्थ है, और ये खतरे की बात है। विश्वास भी कर्म के बिना ये अपने आप में मरा हुआ अवस्था में है, और ये हमें विनाश की ओर ले जा सकता है, हमें बचा नहीं सकता ऐसे विश्वास। आज का वचन जो याकूब 2 अध्याय 10 से 17 पद में ऐसी ही बातों को हम पाएंगे। और ये याकूब की पत्री को साधारण रूप से, पारंपरिक रूप से यीशु का भाई याकूब के द्वारा लिखा गया माना जाता है, जो कि 49-50 ईस्वी लगभग में। परंतु जो लोग ये नहीं मानते हैं कि यीशु के भाई ने लिखा है, ये लोग समझते हैं कि यह पत्री 80 से 100 साल की ईस्वी में लिखा गया। जो भी परंतु इसराइलियों को लिखा गया, जो विश्वास में थे परंतु विश्वास के कारण से उन पर तड़ना हुई, सताहट हुआ, जिनके कारण से तितर बितर होकर दुनिया के किसी भी छोर में चले गए, उनके लिए लिखा गया। वर्तमान समय में हम कहें तो हर एक विश्वासियों के लिए लिखा गया। आप भी यदि विश्वासी हैं, आपके लिए है, जो भी है, जहाँ कहीं भी है, किसी देश में, किसी कोने में, सबके लिए ये पत्री है। और विश्वास में हम कैसे बने रहें, हमारा विश्वास कैसे काम सहित हो, उसी पर चर्चा करेंगे। आज का वचन के आधार पर मैंने शीर्षक रख दिया है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, जो कि प्रमुख रूप से याकूब की पत्री में हम जानते हैं, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। और इस बात को हम दूसरा अध्याय का 17 पद में पाते हैं, 20 पद में पाते हैं, 26 पद में पाते हैं। इसी शीर्षक के आधार पर 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे वो तो 10 से लेकर 12 पद तक, वो कहता है व्यवस्था का दोषी या व्यवस्था का अपराधी के बारे में चर्चा करता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों को 10 आज्ञाओं को दिया। 10 आज्ञा देने के बाद में और कई सारे आज्ञा दिए, लगभग 613 और नियम हो गया टोटल। लेकिन 10 आज्ञाओं में से किसी एक आज्ञा को भी कोई पालन नहीं कर पाता हो, उसका उल्लंघन करता हो, उसको तोड़ देता हो, तो सारे व्यवस्था का दोषी वो ठहराया जाता है। और हम जानते हैं कि व्यवस्था किसी को धार्मिक नहीं ठहराता, और स्वर्ग जाने के लिए धार्मिक व्यक्ति का होना जरूरी है। इसलिए यहाँ कहता है, आप और हम यदि व्यवस्था के किसी एक चीज को भी उल्लंघन किए, तोड़ दिए हैं, तो सारे व्यवस्था का दोषी या अपराधी माने जाते हैं। ऐसे हम स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएंगे, उद्धार पाने से वंचित हो जाएंगे। और इसलिए यीशु मसीह को नई व्यवस्था लाना पड़ा, जो अनुग्रह, दया, क्षमा से भरा हुआ व्यवस्था था। हम इस बात को, जो एक आज्ञा तोड़ने के द्वारा पूरे व्यवस्था का दोषी किस तरह मानते, एक उदाहरण से समझने का प्रयत्न करेंगे। वह उदाहरण है, आप किसी चेन के बारे में सोचिए, या हार जो गले में पहनते हैं, या किसी ऐसे सिकड़ी जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। उनमें से एक कड़ी भी यदि किसी कारणवश टूट जाए, कोई कुछ हो जाए, तो पूरे जो चेन रहता है वो ढह जाएगा, और उसका जो शोभा वो भी चला जाएगा। जैसा यूज़ करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, वैसा हम नहीं कर पाते हैं। वैसा ही है, इन आज्ञाओं का एक भी यदि हम पालन नहीं करते हैं, पूरे का दोषी ठहराए जाते हैं। तो क्या हम उस व्यवस्था को छोड़ दें, आज पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है? ऐसी बात नहीं है। हम यदि 10 आज्ञाओं को चर्चा करते हैं पुराना नियम में, नया नियम की किताब में जब देखते हैं, 10 आज्ञाओं में से 9 आज्ञा नया नियम में भी चर्चा किया हुआ है। यीशु के सुसमाचार में और पौलुस के पत्र में हम देख पाते हैं। और 10 आज्ञाओं में से 9, एक ही आज्ञा सिर्फ उतना चर्चा नहीं है नए नियम में, वो तो चौथी आज्ञा है, और बाकी 9 आज्ञाओं की चर्चा हम पाते हैं। इसलिए नए नियम में भी, जो अनुग्रह का युग में, नई व्यवस्था का युग में है, फिर भी वहाँ पर हम पाते हैं इन 10 आज्ञाओं में से 9 आज्ञाओं को, जिन्हें पालन करना आपका मेरा कर्तव्य है। और इसलिए कि हम अपने वचन पालन के द्वारा, व्यवस्था पालन के द्वारा हम लोग स्वर्ग को उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, स्वर्ग को नहीं जा सकते हैं। ये परमेश्वर की दया, अनुग्रह पर हम लोग निर्भर हैं, क्योंकि हम अपने में सामर्थ्य नहीं है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा। एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम सामुएल मॉरिस, जो कि अफ्रीका देश का लाइबेरिया का रहने वाला था। और वो पहले, आजकल हम लोग क्या करते हैं, जानवरों को, जैसे मुर्गी, बकरी इत्यादि को हम लोग खरीद फरोख्त करते हैं। उस समय
दास की प्रथा था, लोगों को खरीदा जाता था गुलाम बनाने के लिए। यह व्यक्ति भी उसी गुलाम में से एक था। एक मालिक ने उसको खरीदा, अपने पास रखा, परंतु वह धर्मी व्यक्ति था, इसलिए शमूएल को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजना चाह रहा था। इस उसको जाने का अनुमति दे दिया, परंतु उसके पास पैसा नहीं था जो कि टिकट ले सके, जहाज में बैठ के जा सके। इसलिए क्या करता था, हर दिन वो बंदरगाह के पास जाता जहाँ से जहाज साफ समुद्र के मार्ग से अमेरिका जाता था। और ऐसे घड़ी में क्या करता था, वहाँ पर इंतज़ार करता, सुबह से शाम तक इंतज़ार करता। जो जहाज़ के लोग वर्कर लोग होते हैं उनको देखते, हर समय ये बैठे रहता है। एक दिन एक जहाज़ का कप्तान ने उसको बुलाया और कहा, तुम यहाँ बेकार का क्यों बैठे रहते हो सुबह से शाम तक, आप कहीं जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ अमेरिका जाना चाहता हूँ, बोले लेकिन मेरे पास में कुछ भी पैसा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ देख सकता हूँ, जा नहीं सकता। कैप्टन को दया आया, उन्होंने कहा, मैं आपको ले सकता हूँ एक शर्त पर। जितना भी उस समय 1-2 दिन में पहुंचा नहीं जाता था, महीनों लग जाता था किसी दूसरे देश को जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप जहाज़ में काम कीजिए, दिन रात खटना होगा और यही आपका टिकट के बदले में होगा, और उसके बदले आपको खाना दिया जाएगा और आपको वहाँ पहुँचा दिया जाए। और वैसा ही तय हुआ। उस जहाज़ में वो काम करने के लिए राज़ी हो गया, दिन रात खटता रहा, कई समस्याओं को सामना किया, फिर भी वो अपना जहाँ पहुँचना चाहता था पहुँच जाता है। ये उस कैप्टन के दया अनुग्रह पर निर्भर हुआ, जबकि उसके लेने के लिए तैयार कोई दूसरा वाला जहाज़ के लोग राज़ी नहीं हुआ। वैसा ही हम उस स्वर को जाना चाहते हैं, हम अपने प्रयास से जा ही नहीं सकते, हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, किसी के पैसों के जरिए से कोई नहीं जा सकता है। यीशु के अनुग्रह से ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं, इसलिए कि हमने सब पाप किया है। व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जा सकते हैं, पापी ही गिने जा सकते हैं। रोमी 3:23 कहता है, सबों ने पाप किया। सबोपदेशक 7:20 में कहता है, ऐसा दुनिया में कोई एक भी इंसान नहीं है जिसने एक भी पाप काम नहीं किया हो। और अभी अभी हमने कहा, एक भी पाप करता हो सारे व्यवस्था का दोषी ठहराया जाता है। और रोमी 6:23 में कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आना पड़ा और अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर देना पड़ा। इसलिए यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मर सत्तर जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी स्वर्ग राज्य को पहुँच नहीं सकता है। हम जाना चाहते हैं तो हमें यीशु पर विश्वास करना और हमारा विश्वास कर्म सहित हो। दूसरा पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे आज, यह दूसरा पॉइंट है कर्म सहित विश्वास, जिसे 14 से 17 पद में हम पाते हैं। यानी कि हम जब पौलुस की शिक्षा को देखते हैं, वो अनुग्रह पर जोर देता है। यानी एक व्यक्ति विश्वास करता है और ईश्वर के अनुग्रह से ही वह उद्धार प्राप्त करता है। इफिसी 2:8 में साफ साफ कहता है। परंतु यहाँ याकूब क्या कहता है, हमारा विश्वास में कर्म जुड़ा होना चाहिए। तो क्या एक दूसरे का शिक्षा विपरीत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। याकूब पौलुस जो विश्वास की बात कर रहा है, ये आंतरिक बातें हैं। विश्वास दिखता नहीं, हमारे अंदर की बातें हैं और अदृश्य है और ये दिखता नहीं है। परंतु उस विश्वास का प्रकट रूप, जो बाहरी रूप है, जो दिखने वाला रूप है, वही कर्म है, जो कि याकूब कहना चाह रहा है। अंदर में खाली विश्वास नहीं रहना चाहिए, बाहर में भी झलकना चाहिए। हमारा बातचीत में, हमारा व्यवहार में, हमारा कामकाज में ये दिखना चाहिए। और दूसरों का भलाई के बारे में जो सोचते हैं, करते हैं, ये विश्वास का बाहरी रूप ही दिखाता है। हम यदि याकूब की पत्री 2 अध्याय का अध्ययन करते हैं, कई प्रकार के विश्वास की चर्चा करता है। एक विद्वान ने 3 प्रकार की विश्वास की यहाँ पर चर्चा किया हुआ है और उन्होंने अंग्रेजी अक्षर डी से लिया हुआ है। 3D। पहला डी से कहता है, जो पहला प्रकार का विश्वास डेड फेथ कहता है। और डेड फेथ का मतलब मृत विश्वास, यानी मरा हुआ विश्वास के बारे में चर्चा करता है। वो किस प्रकार का है? एक व्यक्ति सिर्फ मन से विश्वास करता है, उसको नॉलेज है, ज्ञान है, ईश्वर कौन है, ईश्वर का वचन के बारे में उनको जानकारी है, प्रार्थना अच्छा से कर पाता है, उपदेश अच्छा से कर पाता है, अच्छा से बोल पाता है, लेकिन उसका बोलने और करने में कोई संबंध नहीं। वो जैसा बोलता है उसका जीवन है ही नहीं। शिक्षा तो देता है, चाहे बोलता तो है, लेकिन उसका काम में दिखता नहीं है। ऐसे विश्वास को मृत विश्वास कहा गया या डेड फेथ के रूप में। और दूसरी प्रकार का विश्वास के बारे में चर्चा करता है, वो कहता है डेमोनिक फेथ। डेमोनिक फेथ मतलब ये राक्षसी या शैतानिक विश्वास।
शैतान भी विश्वास करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है यीशु मसीह उद्धार करता है, परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन काल में काफ़ी सारे लोगों से निकाला और ये लोग पहचान लेते थे यीशु कौन है। ये लोग जान रहे थे और कई बार उनको रिक्वेस्ट करते कि हमें इसमें से मत निकालने दीजिए, हमें वहाँ मत भेजिए। उनका रिक्वेस्ट कई बार काम नहीं आया और यीशु अपने ढंग से उनको निकालते हुए ठीक कहते गए। जो भी हो, परंतु ये डेमोनिक फेथ है। डेमोन भी या शैतान भी विश्वास करता है कि ईश्वर है, यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में काम करता है, परंतु उस पर स्वयं चलता नहीं, उसे अनुसार विश्वास के अनुसार काम नहीं करता है। तो इस प्रकार के लोग जो है लोगों के जीवन में दुख तकलीफ लाने वाले लोगों को हम समझ सकते हैं। तीसरे प्रकार की जो है हम कहें डायनामिक फेथ, और डायनामिक फेथ गतिशील विश्वास या जीवित विश्वास हम कह सकते हैं। और इसमें विश्वास के साथ कर्म जुड़ा हुआ रहता है, जिसके बारे में आज चर्चा हम ज़्यादातर कर रहे हैं। और इस प्रकार की विश्वास हर एक में होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो हमारा विश्वास मरा हुआ है, यहाँ पर कहता है। और संपूर्ण हृदय से हमारा जीवन में इस प्रकार के विश्वास हो तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि संपूर्ण मन, हृदय और आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं और उस पर विश्वास करने, उस पर भरोसा करने लगते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं। तो ये बात है। मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। एक चित्रकार ने चित्र बनाया और चित्र में क्या दिखाया, एक व्यक्ति नदी में नौका लेकर गया और नौका को खड़ा कर दिया एक जगह स्थिर, और परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहा है। और वो जब गा रहा था, पास में ही एक व्यक्ति नदी में डूबने लगा, और जब डूबने के क्रम उन्होंने चिल्लाया बचाओ बचाओ। इस व्यक्ति ने देखा, परंतु मैं तो परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, उसको बचाने की अपेक्षा महिमा करना मेरे लिए बड़ी बात है, उन्होंने सोचा। और उन्होंने उसको बचाने का नहीं, अंत में वो डूबने लगता है। तो ये चित्रकार दर्शाना चाहता है उस समय उसका विश्वास जो है उसको बचाने में होना चाहिए, क्योंकि वह डूब रहा है, डूबने से बचा लेता, और दोनों मिलकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, जबकि अकेले करने के बजाय वो डूब रहा हो। तो यहाँ कर्म में उनका दिखा नहीं। जो भी हो, परंतु हमारा विश्वास कर्म सहित होना चाहिए। आज का वचन में यही कहना चाहता है, नहीं तो हमारा विश्वास मरा हुआ और जिससे हम बचाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप से तो नहीं, यीशु पर विश्वास के द्वारा उसके अनुग्रह से ही बचाया जा सकता। तीसरा पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे वो तो कहता है दयावंत बनो, कहता है, और वो पद 13 में कहता है। ये दया बनना क्या है, विश्वास का जो बाहरी रूप, कार्य जो देखते हैं उसी को एक रूप है दया दिखाना, या दूसरों पर दया दिखाना, दूसरों पर सहायता करना, दूसरों के लिए चिंता करना। हम पुराने नियम में ऐसी बातों को नहीं पाते हैं। पुरानी व्यवस्था में हम देखने पाते हैं, कोई यदि आपका आँख फोड़ दिया उनका भी फोड़ दीजिए, कोई यदि आपका हाथ टूटा दिया हो उनका हाथ टूटा दीजिए, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। इस प्रकार की शिक्षाओं को हम पाते हैं। परंतु नए नियम में इसके विपरीत है। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा नई व्यवस्था दिया गया, और ये दया की व्यवस्था हम कह सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को दया का सागर कहा गया। आपने फिल्म देखा होगा दया सागर, यीशु मसीह को कहा गया, इंगित किया गया, क्योंकि दया से भरा हुआ था। हम यदि उसके विश्वासी हैं, उसके अनुयायी, उसके आत्मा आपके मेरे अंदर में है, हमें भी दूसरों के लिए दया अपने अंदर में होना जरूरी है। नहीं है दया, समझ लीजिए हम यीशु पर सच्ची रूप से विश्वास में नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर से दूसरों के लिए दया की भावना ही जागृत नहीं हो रहा है। और जो व्यक्ति दया नहीं करता है वो पुराने व्यवस्था के अनुसार है, और पुरानी व्यवस्था के अनुसार है तो उसका न्याय उसी अनुसार होगा, व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था के अनुसार, और उसमें दया का कोई स्थान नहीं है। यानी हमने अच्छा किया है, अच्छा विश्वास किया है तो ठीक है, नहीं तो आपने अभी अभी सुना, हम एक बात में चूक गए तो सारी व्यवस्था दोषी ठहर चुके हैं, तो अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। परंतु हम यदि दूसरों पर दया दिखाते हैं तो नए नियम में हम पाते हैं यीशु मसीह का दयालु व्यवस्था के अनुसार हमारे न्याय के समय हम पर दया दिखाया जाएगा। हम भी दूसरों के प्रति दया दिखाए हैं और उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको चर्चा किया जाएगा, उसी के आधार पर हमारा न्याय होगा। क्योंकि बाइबल यहाँ साफ साफ है, दो दूसरों पर दया नहीं करता उसका न्याय बिना दया के होगा। कोई दया माया उस समय उसके प्रति दिखाया नहीं जाएगा न्याय के समय में, अंतिम दिन में।
हम इस घटना को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। लूका 16 अध्याय 19 से 31 पद में एक घटना के बारे में चर्चा है, जिसका शीर्षक धनवान और लाजर के बारे में है। धनवान बहुत धनी व्यक्ति था, सुख विलास से रहता था, महल में रहता था। लाजर गरीब था, कंगाल था, भीख मांगने वाला व्यक्ति था, घाव से भरा हुआ था। लाजर को उस धनी व्यक्ति का गेट के सामने बैठा दिया जाता था और सुबह से शाम तक वहीं रहता, भीख मांगता, और जो कुछ धनी व्यक्ति खाता पीता बच जाता उसी सब को वो खाता। लेकिन इस धनी व्यक्ति ने कभी लाजर के प्रति दया नहीं दिखाया। ऐसा वर्णन नहीं है कि वो गड़बड़ इंसान था, गलत तरीके से धन कमा रहा था, परंतु एक बात है, अपने पड़ोसी के, अपने गेट के सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति, कभी भी उन्होंने दया नहीं दी। वो हर दिन नया कपड़ा पहनता था, कभी भी उसको एक कपड़ा दे सकता था, उसने नहीं किया। वो हर दिन अच्छे सुख विलास से खाता पीता था, एक दिन कभी खाना भोजन उनको दे सकता था, ऐसा नहीं। उनके पास पैसे कौड़े की कमी नहीं था, लाजर का इलाज के लिए कुछ सहयोग दे सकता था, ऐसा उन्होंने कही। माने हम यहाँ पर देखने दूसरों पर उन्होंने दया नहीं किया और उसका परिणाम नर्क में पहुँचा हुआ देखने पाते हैं, और इस हालत में कोई रहना नहीं चाहता है। इसलिए अपने जीवन काल में हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जो दया का सागर है, तो हमें दूसरों के प्रति भी दया दिखाने की आवश्यकता है। दूसरों के प्रति क्रूर व्यवहार करेंगे वो ऐसा ही पाएंगे। बाइबल में कहता दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, यानी हम दया दिखाएंगे, दिएंगे तो हमारे प्रति भी दिया जाएगा। हम यदि क्रूरता का व्यवहार करेंगे, मैंने एक घटना के बारे में पा रहा था, वो तो है हरियाणा की एक घटना। एक व्यक्ति है परमवीर, और ये व्यक्ति अपने घर का एक चर्चा करता है, और चर्चा में ये कहता है उनके दादाजी, उनके पास ऊँट हुआ करता, वर्तमान में भी हो, परंतु वह ऊँट पालने का शौकीन था। एक दिन क्या हुआ, किसी कारणवश उसका मन ठीक नहीं था और ऊँट के प्रति गुस्सा आ गया और बहुत पिटाई किया ऊँट का। जब ऊँट का पिटाई किया तब ऊँट ने कुछ रिएक्शन नहीं किया, सह लिया आराम से। जब रात हो गया, उनको मालूम था ऊँट को कि वह व्यक्ति कहाँ सोता है, जिस व्यक्ति ने मारा है उसको, और उसने क्या किया, रात के अंधेरे में जब सब कोई सो गए हैं, ये उनका परमवीर का दादाजी उस समय बेड में नहीं था, कहीं दूसरे तरफ में था। ये ऊँट गया और उसका बेड में ऐसा लात घुसा मारते गया कि यदि वहाँ कोई आदमी रहता, उसी समय उसका मृत्यु हो जाना तय था। तहस नहस कर दिया उनका बेड को। बाद में पता चला कि वो वहाँ सोया हुआ नहीं था, इस कारण से बच गया। देखिए, दिन में उसका पिटाई किया, रात में उसका प्रतिशोध निकाला। हम यदि जो करते हैं उसका प्रतिफल हम देखने पाते हैं अपने जीवन काल में। इसलिए दूसरों हमारे प्रति दया हो ये चाहते हैं तो हमें दूसरों के प्रति भी दया दिखाने की आवश्यकता। ये हमारा विश्वास के साथ कर्म माना जाएगा, क्योंकि विश्वास अपने आप में अधूरा तब तक जब तक बाहरी रूप से वो कार्य रूप में ना दिखे। इसलिए आइए हम भी इस विश्वास जो कर्म सहित हो उसमें बने रहें। परमेश्वर ऐसा करने आपकी सहायता और आगे करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार उनके प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य से हर एक रोग दुख तकलीफ को दूर कर दीजिए, और जिनका विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, किसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।